कल था मेरी बेटी का बर्थडे और उसके लिए मुझे झटपट कुछ ऐसा तैयार करना था जो इंस्टेंट मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो दे दे। तो मैंने तैयार किया अपने लिए एक बहुत ही सुपर इजी पैक जो स्किन की सारी टैनिंग को तो हटाया ही, इसके साथ ही स्किन के ऊपर ग्लो भर भर के आया है। ये देखिए जी, ये जो पैक है ना, ये आपके चेहरे की टैनिंग को हटाएगा, इंस्टेंट पिगमेंट को रिमूव करेगा। अगर चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड है उसको भी दूर करेगा और कलर के ऊपर भी काम करेगा। प्लस अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्टिव एक्ने हैं उनको ये ड्राई अप करेगा। आपके चेहरे के ऊपर ये एक एंटीसेप्टिक का काम करने वाला है। ये मास्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो आपको अगर कहीं जाना है, शादी पार्टी वगैरह में जाना है या घर पर ही कोई फंक्शन है, तो ये इंस्टेंट आपकी स्किन के ऊपर ना ग्लो दे देगा। तो वही था, आज मेरी बेटी का बर्थडे था और उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा तो अच्छा लगना था। और स्किन की टैनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैं धूप में बहुत ज़्यादा आ जा रही थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने इसको तैयार किया है। देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ एंटीसेप्टिक चीज़ें जो आपके चेहरे के पिंपल और एक्ने के ऊपर भी काम करेंगी। मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी एक्ने या पिंपल नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा है या 15-16 साल की एज के हैं तो आप उनको ज़रूर ये पैक लगाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 चम्मच हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी नहीं है, जो हम किचन में हल्दी यूज़ करते हैं वही लेनी है आपने। गरम तवा करके उसके ऊपर आपने इसको हल्दी को पकाना है करीब 2 मिनट के लिए। और जैसे ही आपको लगे हल्का सा कलर उसका चेंज हुआ है, आप इसके ऊपर डाल देंगे बेसन। अब ये देखिए, बेसन यहाँ पे आपके चेहरे के पिंपल एक्ने के ऊपर काम कर रहा है, काले दाग धब्बों के ऊपर काम कर रहा है, कलर के ऊपर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है आपके चेहरे के ऊपर उसके ऊपर काम कर रहा है। और हल्दी आपकी स्किन को एंटीसेप्टिक दे रही है, हल्दी आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रही है। बहुत ज़्यादा असरकारक ये रेमेडी है। आप इस पाउडर को बना के अपने बच्चों को दे दीजिएगा। अगर वो हॉस्टल या बाहर रहते हैं, ये पाउडर वो रेगुलर तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एज ए फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं और फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके का हमारा ये पाउडर हमें बन के मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से मैंने ले लिया है करीब 1.5 से 2 चम्मच, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के चेहरे पर भी लगाना था। तो मैंने 2 चम्मच के आसपास ले लिया है। इसमें आपने मिलानी है शहद। शहद ज़रूर से ज़रूर मिलाएगा, ये एक्टिव एक्ने के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही इसमें नेचुरल हुमिक्टिन पाया जाता है जो स्किन के टेक्सचर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको बना रही हूँ दही के साथ में। अब दही में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो आपने इसको दही के साथ में बना लेना है, नहीं तो कच्चे दूध के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए, पहले मैंने आपको लगा के दिखा दिया, मसाज करके दिखा दिया। अब मैं इसका आपको ना जो रिज़ल्ट है वो दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ग्लो आया था, एकदम प्लम्पी स्किन लग रही थी इसके बाद में। लेकिन यहीं तक नहीं करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप ज़रूर से ज़रूर करेगा, नहीं तो स्किन आपकी ड्राई अप हो जाएगी अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने चेहरे के ऊपर कोई ना कोई एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है जो स्किन को मॉइस्चराइज करे, सॉफ्ट रखे, हाइड्रेटेड रखे। अब चेहरा हमारा एकदम क्लीन हो गया है। कभी भी आप नोटिस करिएगा पार्लर से आने के बाद में आपका चेहरा थोड़ी देर के लिए ड्राई अप होता है। ठीक है, तो आपने ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर से ज़रूर लगानी है। तो मैंने ले लिया है सबसे पहले एलोवेरा जेल, जो कि स्किन वाइटनिंग वाला मेरे पास एलोवेरा है। इस सबके लिंक आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। इसके ऊपर आपने डालना है कोई भी एक फेशियल ऑयल वाला ऑयल। ठीक है, अब मैंने डाला है कुमकुमादी ऑयल। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, बादाम का तेल सबसे बेस्ट रहेगा अगर वो है, क्योंकि हर गाँव में मिलता है, हर किसी के घर में बादाम तेल तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, हथेली के ऊपर ही मैंने इस क्रीम को तैयार किया और देखो जैसे जैसे आप मिक्स किए कितना अच्छा सा आपका क्रीम बनके तैयार हो गया है। अब ये जो क्रीम है ना, इसको अच्छे से आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब मैं, क्योंकि इसके बाद तैयारी होने वाली थी, तो मैंने झट झट इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाया, क्योंकि इसके ऊपर ही अब मैं अपना जो भी काजल या जो भी मुझे लगाना है मैं इसके बाद ही लगा सकती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से अपना कर लिया है। इसके बाद में क्योंकि हमारा पार्टी का टाइम हो रहा था, हमें बस कपड़े चेंज करके निकलना था। और यहाँ पर देखिए पार्टी चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा अलग वीडियो दिखाने वाली हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने क्या किया, हम लोग जब घर से निकले हैं सबसे पहले हमने केक उठाना था, क्योंकि केक था डिज़ाइनर और नोनी ने अपनी पसंद से बनवाया था। तो हमने सोचा ऑन द वे ही लेंगे। तो हम पहुँच गए सबसे पहले केक शॉप में। तो नोनी और पापा गए हैं केक लेने के लिए, क्योंकि नोनी ने अपनी पसंद से केक बनवाया, तो उसने डिज़ाइन जो था अपनी पसंद से बनवाया। लेकिन अब उसको ये था कि केक के ऊपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक का जो डिज़ाइन था ना उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर सा केक बना है। आपको फाइनल अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो हम उसके बाद पहुंच गए जीसीसी क्लब, जिसमें हमने मेंबरशिप लिया हुआ है। हम इस क्लब में ही जिमिंग एंड ऑल ये सब करते हैं, स्विमिंग वगैरह भी यहीं पर ही है हमारा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है और सब फ्लोर के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, तो हम लोग यहीं पर आते हैं अभी हम लोग। ठीक है,
मैं, पापा, नोनी, आवी, हम चारों लोग इसी जिम के मेंबर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर ही हमने नोनी के बर्थडे का भी अरेंज किया था। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं उसकी फ्रेंड्स का। तो आ गई हैं उनकी फ्रेंड्स, करीब 7:30 का हमने टाइम दिया था, 8:30 हो गया था। तो आई सारी लोग बहुत ज़्यादा खुश थी। और क्योंकि ये इस तरफ का जो एरिया है ना, ये बच्चों को पता नहीं था। और यहाँ पर जीसीसी के 3 होटल्स हैं एक्चुअली, और हम लोग थे क्लब में। तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए थे, भूल भूल के, मतलब इधर उधर हो के आ रहे थे। और इतनी देर में जैसे ही मैंने दुपट्टा यहाँ पे देखा, आपने केक कैसे गिरने वाला था, मतलब बच गया नोनी का केक भाई फाइनली। इसके बाद में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नोनी अपना वेट करिए फ्रेंड्स की, क्योंकि इसकी कुछ और फ्रेंड्स आने वाली थी। तो हमने कहा चलो पहले वेट कर लो, फिर उसके बाद ऊपर रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो यहाँ पर वमिका भी आ गई है, अभी इसकी 2 फ्रेंड्स और आनी है, उसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा आप व्लॉग बना रहे हो कि रील बना रहे हो, तो मैंने कहा ऐसे ही जस्ट वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग पहुँच गए ऊपर रेस्टोरेंट में। यहाँ पर अभी लड़कियाँ हैं, तितलियाँ हैं, तो अपना पिक्चर्स वगैरह तो ये लोग क्लिक करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको ग्लासेस दिख गए, तो यहीं पर ये लोग अपना फ़ोटो सेशन एंड ऑल ये सब करने लगी। हम लोग अंदर आ गए थे, फिर देखा तो ये लोग भी अंदर आ गए हैं। इनका हमने सिटिंग अरेंजमेंट अलग कराया था, थोड़ा दूर, क्योंकि बच्चियां हैं, आपस में बैठ के गप्पे मारेंगी। और मैं, पापा और आवी, हम तीनों लोग अलग कॉर्नर पे बैठे थे। तो हमने कहा चलो पहले केक कटिंग कर लेते हैं, फिर खाने वाने का ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे इसका केक आ गया, और देखो कितना सुंदर केक आया है, बहुत प्यारा केक। ये नोनी ने एक्चुअली चूज़ किया, बोली कि भैया ने अपनी पसंद का लिया था, मैं अपनी पसंद का लूँगी। तो इसने अपने से पूरा ढूंढा, और पता नहीं इसको एस्थेटिक केक कहते हैं या क्या कहते हैं, क्योंकि सर्च तो इसने इसी तरह का कुछ किया था। ये जो बटरफ्लाई इसके ऊपर दिख रही हैं आपको, ये ईटेबल नहीं है। जबकि आवी का जो केक हमने डिज़ाइनर बनवाया था, अगर आपने व्लॉग देखा है तो आवी के बर्थडे का 18th ऑफ बर्थडे हमने उसका मनाया था क्लब में ही, वो दूसरा क्लब था। तो वो वाला जो था वो सारा ईटेबल था, लेकिन ये वाला ईटेबल नहीं है, क्योंकि ये बटरफ्लाई बोले थे कि एज इट इज़ रहनी चाहिए, तो फिर आपको थोड़ी सी इसी तरह की मिलेंगी। बहुत प्यारा केक आया। और ये देखिए मैं क्लोज बाय आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर केक था। सबको नोनी धीरे 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 सबको खिला रही थी, खुद कह रही थी मैं कम खाऊंगी, मैं कम खाऊंगी, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। यहाँ पर इसकी फ्रेंड्स आई हैं, आई थिंक 7 फ्रेंड्स थी, 7 लड़कियां हैं सारी, और सबकी सब 5th से इसकी फ्रेंड्स हैं। इसमें से जो एक वमिका आपको दिखी होगी, जो सबसे लास्ट में आई थी, जो बैग लेके आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में, जो ये खड़ी है ना ब्लू जीन्स में छोटी सी, ये वमिका है जो मेरे बगल में खड़ी है। ये इसकी बचपन की फ्रेंड है, मतलब जब ये लोग 1 साल के थी, तब से हम लोग हमारे इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, और तब से ये लोग एक ही साथ हैं। बाकी सारी फ्रेंड्स जो हैं ये इसकी कॉलेज स्कूल की हैं, कॉलेज तो नहीं स्कूल की हैं। और बहुत अच्छे से लेकिन लड़कियों ने एंजॉय किया, गप्पे मारी। नोनी के मुंह पे भी इन लोगों ने प्लानिंग करके लगा दिया, वो बोल रही थी मम्मा देखो क्या हो गया। फिर उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया। खाना तो भाई क्या लजीज, एकदम सुपर्ब खाना था। हमने मंगाया था, मतलब हमारी तरफ हमने पनीर और नान मंगाए थे, साथ में ये हमें खट्टी मीठी इमली की चटनी मिली। खाना खाने के बाद में देखो कितना सुंदर सा सौंफ रखने का ये आ गया। खाना हमने फिनिश किया, उसके बाद हमारी तरफ तो केक आ गए थे। लड़कियों के लिए हमने दूसरा खाना, मतलब उन्होंने अपना पिज़्ज़ा पास्ता, बाद में उन्होंने भी खाना मंगा लिया था। फिर लास्ट में सब लोग को गाड़ी में ठूसा और सबको घर छोड़ा है। और आप देखिए बहुत एंजॉय किया लड़कियों ने।